और अगला चौथा जीरो जो किल होना है वो 3% की स्टेकिंग से प्लस 5 से 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने से। और नेक्स्ट 5वां जीरो जो किल होना है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने से प्लस जो है बुलरन की वजह से और प्लस 3% की स्टेकिंग से। ये टोटल 21% की स्टेकिंग और डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से 3 जीरो किल का प्रोग्राम चल रहा है, और जिसमें अभी तक 8% के आसपास स्टेकिंग हो रखा है, और डेडिकेटेड कम्युनिटी हम लोग 1040 की बना रहे हैं, जिसमें लगभग 100 प्लस की डेडिकेटेड कम्युनिटी बन चुकी है। ये जो आगे का 7% की स्टेकिंग होनी है, इसमें आपके 900 के आसपास प्लस डेडिकेटेड कम्युनिटी भी क्रिएट हो जानी है, और तब तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि MMRT 3 जीरो किल कर देगा। और 3 जीरो किल करेगा तो होगा क्या, सबसे पहले जो डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं वो लोग मैंगो मैन करके 500 लोगों का ग्रुप है, मैंगो वॉरियर करके 300 लोगों का ग्रुप है, मैंगो आर्मी करके 150 लोगों का ग्रुप है, मैंगो ऑफिसर करके जो है 60 लोगों का ग्रुप है, और मैंगो कोर करके 30 लोगों का ग्रुप है। तो ये सभी लोग के माध्यम से 3 जीरो किल होना है 15% की स्टेकिंग में। तो इनको क्या मिलेगा, कैसे ये बनेंगे, ये उमेश जी ने बताया। इनको मिलेगा क्या, 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 2% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 2% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, यानी कि इनको 7% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन यहाँ ये ग्रुप जब कंप्लीट होगा तब तक % का वैल्यू जो 21 करोड़ डॉलर हो चुका होगा, तो यहाँ पर अगर हम 500 से डिवाइड करें या सबसे सामान्य यहाँ 300 से डिवाइड करें तो 7 लाख डॉलर पर हेड आएगा, गुणे 6% की APY के साथ ये फंड रिलीज हो रहा है, स्टेक हो रहा है, तो $3500 पर मंथ बन रहा होगा इनका बन रहा होगा $3500 पर मंथ। और इनका हमने कल कैलकुलेट किया था मैंगो मैन का कल कैलकुलेट किया था लगभग 2200-2300 आया था, लगभग $2300 इनका आया था। डॉक्टर साहब ये कैलकुलेट करके, अच्छा एक बार मैं कर लेता हूँ। हाँ, 4,20,000 गुणे 6% भागे 12 जी क्लियर करते हैं। 3 जीरो किल करने के बाद जो है ये जो आएगा मैंगो जीरो किल करने के बाद मैंगो मैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो $2100 पर प्रति मंथ आएगा। मैंगो वेरियर का $3500 प्रति मंथ आएगा, और मैंगो आर्मी का आएगा $7,000 प्रति मंथ, और मैंगो ऑफिसर का आएगा $35,000 प्रति मंथ, और इनका आएगा $70,000 प्रति मंथ। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 16 से 20 साल के लिए, 16 से 20 साल के लिए टोटल। ये कैसे, ये 6% आपको मिलेगा, और एक पूल में 7% टोटल जाएगा, और जब तक ये 7% समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये निकलता रहेगा। और ये 7% निकलता कैसे रहेगा, 6% पर APY की दर से निकलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो आपके पास आने वाला है 16 से 20 साल। इसकी पोटेंशियल यही है कि आप यदि स्टेकिंग कर रहे हैं तो आपको 6 ईयर में आपका बैलेंस धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। लेकिन आप यदि इसमें हैं डेडिकेटेड कम्युनिटी में, तो इसके बाद भी 16 से 20 साल आपके पास फंड आता रहेगा। यही सर इसका पोटेंशियल है। समझ गए तो पैसा, नहीं तो पहले जैसा। अब कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं, उनका प्रमोशन कर लेते हैं। आज के डेट में मैंगो मैन का रैंक जो है कल ही निकाला गया, और कल एक लोग जो है सीतापुर से हैं, ब्रजेश वर्मा जी, उन्होंने अपने टीम से गोविंद जी को क्वालिफाई कराया था, जो कि दिल्ली से हैं। और
आज के डेट में एक लोग हैं सुल्तानपुर से, सीतापुर और सुल्तानपुर एसएस चल रहा है ये। सुल्तानपुर से हैं ओबेदुल्ला अंसारी जी, जिन्होंने अपने टीम से क्वालिफाई कराया है एक लोग का, तो उनको हम लोग लेते हैं जूम पर। अंसारी जी हैं क्या सर? हैंड रेज कर देंगे। ओबेदुल्ला अंसारी जी, जी अंसारी जी आपको होस्ट है सर। जी सर नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार भाई। जी सर। तो सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको मैंगो मैन, सेकंड मैंगो मैन बनाने के लिए। जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं तो आज 3 मैंगो मैन मतलब निकला होता मेरी टीम से। कोई बात नहीं सर। और प्रयास, बाकी प्रशांत सिंह हमारे टीम से क्वालिफाई हुए सर। प्रशांत सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत सिंह को मैं देख रहा हूँ सर, अगर है तो उनको मैं बुला रहा हूँ। जी जी ठीक है सर, आप खोज के उनको अनम्यूट कर दीजिए, तब तक हम जो है उनका पोस्ट, ओके जी जी उनका पोस्ट शेयर कर देते हैं। जी तो दोस्तों ये हैं सुल्तानपुर से प्रशांत जी, प्रशांत सिंह नाम है इनका, और ये पहले से हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, पिछले 2 साल से हम लोगों के साथ ये बने हुए हैं। और प्रशांत जी ने पीछे भी स्टेकिंग की थी, और ये इन्होंने फ्रेश स्टेकिंग की है मैंगो मैन के लिए। तो कल भी जो गोविंद जी हैं वो जो मैंगो मैन बने थे, उन्होंने भी फ्रेश स्टेकिंग की थी। थोड़ा सा 2-3 हजार का उनका पुराना था, बाकी का उन्होंने फ्रेश स्टेकिंग किया था गोविंद राय जी को। और ये दूसरे सेकंड मैंगो मैन हुए हैं प्रशांत जी, इन्होंने फ्रेश स्टेकिंग की है। और इनको, प्रशांत जी को मैंगो मैन में शामिल होने के लिए, अपनी डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने के लिए, सेकंड पोजीशन पे आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ सारी कम्युनिटी से सब लोग एक बार बधाई दें सर। देखिए, आप अगर दूसरे का प्रोत्साहन करेंगे तो आपका प्रोत्साहन दूसरे लोग भी करेंगे। तो एक बार मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। तो विंध्याचल जी है क्या प्रशांत जी? नहीं सर, अभी प्रशांत सर आए नहीं। तो आप देखिए, अगर आ जाते हैं तो ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर कोर का करते हैं, क्योंकि रहेंगे तो सही है, उनसे कुछ जानना भी है। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक बैनर आपको दिख रहा होगा, फ्री टाइम। आप मतलब आप 3 बार कोर बने हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये है मिस्टर अभिषेक सिंह, जो कि पीयूष के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग पीयूष भाई बोलते हैं इनको। और बहुत पुराना संबंध हम लोग का है, लगभग 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और इन्होंने 3 दफा जो है कोर क्वालिफाई किया, और अभी ये रुकने वाले नहीं है। इनका टारगेट है 4थी और 5वीं बार कोर क्वालिफाई करना। तो ये मनोज यादव जी के टीम से आते हैं। तो सबसे पहले मनोज जी आप हैंड रेज कर दीजिए सर, आपको होस्ट हैं तो आ जाइए डायरेक्ट। सर वो शायद किसी शादी में थे, बता चर्चा कर रहे थे, शायद उसमें बिजी है, फोन भी उठा नहीं उनका। अच्छा कोई बात नहीं सर, कल उनको बुला लेंगे। तो मनोज जी हैं क्या सर? आप हैंड रेज कर दीजिए, मनोज यादव। तो मनोज जी नहीं है तो फिर अगर अभिषेक भाई हैं तो हैंड रेज कर दें डायरेक्ट। तो दोस्तों ये अभिषेक जी हैं, जो कि एक बार कोर हुए थे, फिर दूसरी बार कोर हुए, फिर तीसरी बार, यानी कि 3 दफा कोर क्वालिफाई कर चुके हैं, ट्रिपल कोर। ऐसा करने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसे कोर हैं जिन्होंने अपने 3 दफा कोर रैंक को रिपीट किया। इतना स्टेकिंग 3 बार ये कर चुके हैं, और इनकी ये क्षमता है कि ये 4थी दफा और 5वीं दफा भी
कर पाएंगे। और ये मनोज जी अगर आप हैं तो आप हैंडरेज MMIT के नाम से हैं, वीडियो में आ जाइए सर। तो चलिए दोस्तों पहले प्रमोशन कर लेते हैं, फिर वीडियो में कोई आ नहीं रहा तो हैंडरेज तो 3 लोग किए हैं। एक बार जोरदार प्रमोशन करते हैं पीयूष जी का। बहुत बहुत बधाई हो सर, तो बधाई हो पीयूष भाई, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाइयां बधाई हो। अगेन एक बार ओवर में तीसरी बार एंट्री करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मनोज जी आ गए हैं, इसीलिए कहते हैं कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, करने वाले कर गुजर जाएंगे। तो देखिए दोस्त, करने वाले कर गुजर जाते हैं, कहते हैं जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो मान लेते हैं वो हार मान जाते हैं। तो मान लेंगे कि नहीं कर पाएंगे तो हार मान जाएंगे, और ठान लेंगे कि हमको करना है तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार मल्टी टाइम। तो जी मनोज जी आपको होस्ट है सर जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी ऐसी टीम बनाने के लिए जहां पर। धन्यवाद सर जी। नहीं सर, इस बार पीयूष भाई भी टीम वर्क पे हैं, काफी प्लान हुआ है उनके साथ और कुछ ज्वाइनिंग भी निकली है, और भी नए लोगों से बातचीत हो रही है उनके जरिए, और मुझे उम्मीद है कि उनकी टीम से कई लोग मैंगो मैन और मतलब मैंगो ऑफिसर में शामिल होंगे, मैंगो बैरियर में भी होंगे, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है, लगातार प्लान हो रहा है। और अभी एक लोगों की मैं स्टेकिंग कराया हूँ, उम्मीद है कल उनका मैंगो मैन क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ कम था तो अभी बैंक इशू था, कल हो सकता होगा तो हो जाएगा सर एक मैंगो मैन। और बाकी पीयूष भाई तो भाई पूरा डेडिकेटेड हैं, और उन्होंने कहा कि जितना भी है सब मैं स्टेक करूंगा और बाहर रखने का कोई मतलब नहीं है, इंतजार करने का मतलब इंतजार करते रह जाएंगे। और जैसे ही स्टेकिंग होगा, स्टेकिंग के बाद जो मजा मिल रहा है वो देखिए, जो कर दिया है, जिसको आनंद आ रहा है वो पूरा का पूरा कर रहा है। जी बिल्कुल। तो पीयूष भाई अगर आते तो बात करते। देखिए इन्होंने, पीयूष भाई ने क्या किया था, लाइट में स्टेक किया था, और लाइट में उस टाइम पे स्टेक इन्होंने किया था, मुझे लगता है कि लगभग 40,000 का, 40,000 के आसपास का इन्होंने स्टेक किया था लाइट में। और 50,000 का जो इनका स्टेकिंग था वो आज फिर से मतलब इन्हें डबल कोर बनाने जितना बैलेंस लगभग दे चुका है, मतलब ये थोड़ा उसमें और मिलाएंगे, डबल कोर बनाने जितना बैलेंस दे चुका है। तो ये पावर ऑफ स्टेकिंग, यदि स्टेक नहीं की होते तो धीरे धीरे क्या होता, इनके पास फंड वो निकल जाता, धीरे धीरे उन लोगों को दे के या सेल करके स्टेक कर देते तो इनके पास फंड निकल जाता। आज इनके पास फंड वो जितना बन गया स्टेकिंग में, उसी फंड को फिर से वो स्टेक कर दे रहे हैं, यानी कि जिसको आप बोलते हैं SIP। मतलब इस आपने 4 लगाया, आपका 4 का 20 हो गया, मतलब 40 लगाया, 40 का आपके पास 2 लाख हो गया, और 2 लाख को फिर आपने स्टेक कर दिया, फिर वहां से 4 लाख हो जाएगा आपके पास। मतलब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू को कैलकुलेट ना करिए, क्वांटिटी की बात करिए। क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, पहले मतलब वैल्यू बढ़ गई और अब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगी वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी खर्च नहीं हो पाएगी। तो बस सही समय पे सही प्लानिंग आपको जिता सकती है, और अगर आपकी प्लानिंग सही समय पे नहीं हुई तो आप जीवन भर काम करते रहिए, बड़ा करने में बड़ा नहीं हो पाता है। बड़ा करने में और जीवन भर काम करने में थोड़ा सा अंतर रहता है। सही समय पे अगर आपका बल्ला चल गया तो 6 हो जाता है, और अगर आपका बल्ला नहीं चला तो आप पूरे ओवर रन बनाते रहिए। सही समय पे बल्ला चलना चाहिए। आउट होने और फिक्स जाने में थोड़ा अंतर होता है, बस टाइमिंग का। तो दोस्त ऐसी जिंदगी है, ऐसी बिजनेस है, टाइमिंग का अंतर है बस, कि कब आपको शुरू करना है, कब आपको बल्ला भाजना है, कब आपको स्टिकिंग करना है। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, MMIT थोड़ा सा डाउन हुआ,
तो बहुत से लोग बोलते हैं करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये मौका है उन लोगों के लिए जिनको स्टेकिंग समझ में आ गई। कैसे? स्टेक में आपको वैल्यू का मतलब नहीं, स्टेक में आपको क्वांटिटी का मतलब है। कम पैसे में, कम डॉलर में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है इस टाइम पे। जितनी ज्यादा क्वांटिटी स्टेक कर देंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी आएगी। वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपको क्वांटिटी भी ऊपर जाएगी, मतलब क्वांटिटी ज्यादा आएगी तो वैल्यू ऊपर जल्दी जाएगी। थोड़ी सी वैल्यू ऊपर जाएगी तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा आपके पास है। तो कम प्राइस में क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, कम प्राइस में स्टेक में आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। ज्यादा प्राइस होगी तो क्वांटिटी कम मिलेगी। ये वाला गेम जो समझ गया उसको डाउन एक अवसर लगेगा। हाँ, रेट डाउन होने से डरना तब चाहिए जब इस प्रोजेक्ट के पीछे कोई वर्किंग नहीं चल रही हो, इस प्रोजेक्ट के पीछे कोई हो नहीं। ये प्रोजेक्ट आपको बस जस्ट ऐसे ऑनलाइन मिला हो और पता नहीं ये अभी तो जा रहा ऊपर और ऊपर जाएगा, या नीचे जा रहा तो पता नहीं कहाँ तक नीचे जाएगा, कुछ पता नहीं है, या नीचे जाने के बाद दोबारा फिर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता नहीं है। यहाँ तो नीचे जा रहा है तो ऊपर ले जाने के लिए टीम है, ऊपर ले जाने के लिए लोग लगे हुए हैं। डेली मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा, प्रोग्राम हो रहा, नए नए प्रोजेक्ट आने की तैयारी चल रही है, नए नए इवेंट करने की तैयारी चल रही है, तो ऊपर ही तो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर एक मौका है, यहाँ नीचे एक मौका है, जिसको मिल गया उसका बेनिफिट है। तो पीयूष भाई आप आ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्ते भैया जी, ट्रिपल कोर बनने के लिए नमस्कार। पूरे आजादी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, जब सब कुछ अच्छा है तो तभी तो लग रहा है भैया। जी जी जी, स्टेकिंग का मजा हम पा गए भैया, जैसे पहले मिला नहीं था अब पा गए हैं। क्रिप्टो से भले बहुत दिन में क्रिप्टो से जुड़े हैं बहुत दिन से, लेकिन स्टेकिंग का मजा नहीं पाए थे, केवल कॉइन रखना जानते थे बस। मतलब लेकिन स्टेकिंग का कॉइन को होल्ड करने की पावर आपके पास थी जी, होल्ड करके बेनिफिट ना लेना, मतलब कि लेकिन बैलेट, छोटा बैलेट देखना, बस ये था बेनिफिट। जी जी, लेकिन भैया अब मजा आ रहा है, इसीलिए तो लगा रहा है ना। जी जी बिल्कुल, तो ये करने से ही आएगा, मतलब रेट गिरे जैसे भैया, अब रेट गिर रहा तो कोई टेंशन नहीं, रेट गिरेगा तो धड़कन बढ़ेगा। रेट गिरा है, अब ऐसे रेट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए टेंशन नहीं। वॉलेट में रख के दिनों रात घर पर वॉलेट खोल के चेक करिए। अच्छा, वॉलेट में रहता है तो हमेशा मोबाइल से देखने का भी मन करता है। स्टेकिंग में चला गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जब सेल करना उस टाइम पे देखना है कि रेट ज्यादा है कि कम है। जी 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 भैया, ये भी फीलिंग, ये भी सही बात है, आपका टाइम बच जाता है। टाइम बच जाता है जी स्टेकिंग करने से। नहीं भैया, बहुत अच्छा है स्टेकिंग। पीयूष भाई वंस अगेन एक बार फिर से अभी और होगा भैया, अभी स्टेकिंग और होगी। नहीं ये तो बता रहे थे आप जो है कि अभी मतलब ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे जो बना ना पाए, जो कोई नहीं कर पाए, क्योंकि सेकेंड की तैयारी बहुत लोग कर रहे थे। अभी थर्ड में तो मतलब क्या करेंगे लोग, मुझे नहीं पता। पीयूष भाई टीम पे भी ध्यान दे रहे हैं सर, टीम भी बना रहे हैं और साथ में लोगों को प्लान भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस बार टीम पे बहुत बड़ा काम करेंगे पीयूष भाई, बहुत बड़ा। बिल्कुल, देखिए कभी ना जाने वाला सिस्टम अगर आपको मिल जाए, जैसे कि आज 4-5 लोगों को हम देने वाले हैं। चलिए, तो 3 सब आपकी वजह से है। नहीं आपकी वजह से है, मेरी वजह से क्या भैया, बिल्कुल मैं तो बनाए सबके लिए। जितना हम लोग भैया आपकी वजह से आशीर्वाद से हम रखे हैं, उतने में कई लोग कई कंपनी चलाते हैं भैया। हाँ, उतने के लिए कंपनी बनाते हैं। कंपनी भैया, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, उतने में कई कंपनी बन जाएगी भैया। उतने के लिए कंपनी बनाते हैं वो, मतलब उतने के लिए वही चीज है। आपके सहयोग से तो हुआ है भैया। ये पावर लोगों को समझना चाहिए कि स्टेकिंग करके, मतलब कुछ भी हो, स्टेकिंग में आप हैं तो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो आप जो है ग्रोथ कर रहे हैं। जितनी जरूरत है उतना निकाल देंगे तो देखेंगे पीछे मुड़ के तो आपने बोनस निकाला है, आपका कैपिटल कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। कैपिटल का आपका हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, कितना भी निकालते रहेंगे आप बोनस निकालते जाएंगे, कैपिटल आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा, हमेशा पड़ा रहेगा।
ठीक है पीयूष भाई, बाकी आपके लिए क्या कहना? बस भैया अच्छा है, बस आगे चल के भैया एक आध महीने के अंदर 4-5 मैंगो मैन जो नई स्कीम आई है 5 लगा के नीचे 5 का 4, जी जी ये 4-5 लोगों को हम दे देंगे 1 महीने के अंदर भैया। होगा एक ही दिन में सब होगा। कर लेंगे बिल्कुल भैया, समझ रहे हैं। हो जाएगा भैया। 1-2 लोगों को सेट कर लिया, 1-2 लोगों से बात करके सेट कर लिया हूँ बस। जिनको अपने नहीं करना है भैया, लोगों से करवाएंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि जिनको ये बोल देंगे कि स्टेकिंग करना है और मैंने किया है, सामने वाला पूछेगा कि भाई आपने कितना किया है, तो आप जैसे भैया जैसे एक चीज है, आप जो कल बोले थे कि कुछ दिन बाद लोग वॉलेट दिखाएंगे, तो है वो चीज हमारे पास है। अलग बात है कि आगे चल के और हो जाए। आज के ही डेट में वॉलेट दिखाने के बाद लोग कहते हैं कि ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, फिर कहते हैं ये तो लाख है तो डॉलर में दिख रहा है, रुपए में रहता तो क्या दिखता। वही करें, जिस दिन आप अपना स्टेकिंग लोगों को दिखा देंगे उस दिन मतलब आपका एक मैंगो मैन क्लियर। जिसको भी दिखा देंगे, एक व्यक्ति को दिखाए वो मैंगो मैन, जिसको दिखा दिए वो मैंगो मैन। लेकिन हाँ भैया फील्ड में निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप पहले तो अपने करिए तब किसी से करवा पाएंगे। यस यस यस, ये नहीं कि अपने नहीं और दूसरे से करवाने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा, पहले अपने करना पड़ेगा भैया। जी, आप खरी खात है बेचत फिरे कपूर नहीं काम चलेगा। आप कपूर खात है तो बेचत फिरे कपूर। जी जी भैया, आप अगर स्टेक किए होंगे तभी स्टेक करा पाएंगे। जी भैया बिल्कुल। नहीं भैया सब आपके आशीर्वाद से हुआ है भैया। नहीं, आपके विश्वास से, देखिए आशीर्वाद से नहीं, आपका भी भैया, आपका भी तो विश्वास, हम भी विश्वास करते थे तभी तो रखे थे भैया कॉइन। वही तो हम भी वही, अगर भरोसा नहीं किए होते तो आप सेल कर दिए होते। हमें मालूम था भैया ना कि आप हैं तो सब कुछ होना ही है, बस आप हैं खड़े हैं तो बस हो जाएगा। समय लगेगा बस थोड़ा, क्योंकि हम आपको 8-9 साल से जानते हैं। समय तो लगता ही, बस वो हो जाएगा, बस आप हैं तो होना ही है, बस थोड़ा लेट होगा। देखिए मितेश भाई आ गए, कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। नितेश भैया जी नमस्ते भैया, नमस्ते। नहीं ये अभिषेक भैया का सबसे, हम लोग दुबई भी मिलते थे, कहीं भी मिलते थे, सबसे पहले यही बात थी। नहीं समय लगेगा मितेश भाई, हो जाएगा सब सही हो जाएगा। सब लोग जितने भी लोग जूम में हैं सब लोग जान लीजिए, सबसे बड़े MMIT होल्डर हमारे नितेश भैया। जब मैं आपसे मिला था तो मैं ये बोला था कि अनिल भैया का लोग साथ दें और समय दें। जी जो चाहे वो कर सकते हैं, सही है, साथ और समय। जी सही है। नहीं पर आप डॉक्टर साहब दोनों मतलब सबसे चाहिए होगा, बड़ा सपोर्ट आप लोगों का। जी भैया बिल्कुल, अपनी कंपनी है भैया, हम लोगों की कंपनी है तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। मतलब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेट बढ़ा तो निकल गए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं नाम से जानता हूँ जिन्होंने उनके वॉलेट को इधर से उधर भी नहीं किया है, उतना का उतना रखा है, क्योंकि सपोर्ट में खड़े रहे सब। और ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कुछ भी होगा बैठेंगे देख लेंगे जो होगा। बहुत बड़ा होने वाला है भैया, हम देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा होगा। कोई रख नहीं पाएगा, जो बाहर रखा है कोई नहीं रख पाएगा। जो स्टेक है वही है, अपने हाथ में रहेगा, नहीं तो और कोई रख नहीं पाएगा। सही बात है। हाँ, वो किसी न किसी पॉइंट पे लोग बेच देंगे भैया। अभी तो लोग कई जगह कई कंपनियों में जाएंगे लेके बाद, जब बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ लगा दें, थोड़ा वहाँ लगा दें। हाँ कि हाँ डूब जाएगा, किसी से कोई बताएगा नहीं। बहुत लोग डुबा के आ चुके हैं और बहुत लोग आ चुके हैं जी, डुबा के दूसरे जगह डुबाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो है, देखिए जिसके पास जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वो बना पाएगा। कैपेसिटी क्या होती है? पेशेंस की, धैर्य रखने की। समय कुछ भी होगा, अप एंड डाउन होगा, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है, पेशेंस है, तो फिर बन जाएगा। मनोज भैया भी बहुत इनका सहयोग है, साथ एकदम लगे रहते हैं, कभी भी बुलाते हैं तुरंत आ जाते हैं कि मनोज भैया इनसे मिलना है, थोड़ा ये बात है। 2 लोगों से आज मिलवाए इनको, मनोज भैया तुरंत आए हैं, बातचीत हुई है, दोनों लोग रेडी भी हो गए हैं। 7-8 दिन बाद वो लोग लगाएंगे, मैंगो मैन वाला बनेंगे लोग सब।
सब प्लान हुआ है और पीयूष भाई बोले थे तो आए हैं, पहुंचे हैं वहाँ पे और उसके बाद स्टेकिंग आप अपना कर भी रहे थे और उनके सामने किए हैं, तो होगा सर इस बार सब बहुत बड़ा होगा। जिसके सामने इतना बड़ा स्टेकिंग कर देंगे वो तो महंगा। 2.5% बोले थे आप भैया, 2.5% करना, 0.5% हम कर दे रहे हैं, 2% टीम कर दे, हो जाएगा 10%। क्या बात है, और क्या, पूरी कम्युनिटी को चैलेंज अकेले है। बिल्कुल भैया, साथ है आपका साथ है तभी तो चैलेंज दे रहे हैं भैया। पूरी कम्युनिटी को चैलेंज है कि भाई 2.5% और करना है, आधा हम कर दे रहे हैं, अकेले पीयूष भाई कर दे रहे हैं और 2% सब लोग मिलके कर दें, सब लोग मिलके कर दें। उसी दिन बोले थे पीयूष भाई 0.5% हम कर देंगे। क्या बात है, नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा, इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं दे सकता है। जी भैया, भाई जितना है 20% अकेले, बाकी 80% में सब लोग। हाँ, और ये चीज की शुरुआत एक दिन 0 से हुई थी। बिल्कुल भैया, लाइट में जो आप बोले ना कि लाइट में करने से किसी को कुछ भी नहीं मिलता था, आज वही चीज करने से क्या हो रहा है। हाँ, मतलब आपने जो स्टार्ट किया था, आपकी ये जो इतना बड़ा फंड आपके पास हो पाया, इसकी शुरुआत 0 से हुई थी, मतलब कि 20-25 हजार से हुई थी और धीरे धीरे पिछले 2 साल में इतना बड़ा बन गया। उसके पीछे रीजन ये रहा कि आपने इसे निकाला नहीं, और निकाले भी उतना ही जो जितनी जरूरत थी, मतलब ऐसा कि नहीं उसको निकाल के वो भी ऐसे किसी को दे दिए, बैलेंस ले लिए, अभी एक्सचेंज पे कभी नहीं। हाँ, मतलब स्टेकिंग करा दिए। जी भैया, नहीं, बस यही डेडिकेशन चाहिए, बस इसी टाइप का डेडिकेशन हो कि भाई हम होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। लोग बताते हैं बिटकॉइन कितना लोग चर्चा करते हैं, बिटकॉइन में आज भी लोग बताते हैं 43 एड्रेस ऐसे हैं जिनके ऊपर से 13-14 साल से बिटकॉइन हिला नहीं, बड़ा हो, यानी कि 43 टॉप के एड्रेस, यानी टॉप के लोग डेडिकेटेड हैं, जो ये जानते हैं कि इसको कब कहां तक लेके जाना है। तो ऐसे ही बनना पड़ेगा, बिना डेडिकेशन के कुछ भी नहीं संभव है। लोग चाहें कि भाई हमारा करने वाले जो हैं वो कर दें, हमारा हो जाएगा, नहीं, कुछ लोगों को डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों को इसके लिए जीना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए इसमें रहना पड़ेगा। वो लोग बाकी लाखों लोगों का स्टेक करना पड़ेगा, लेके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर आप तो बोले थे अप्रैल में बढ़ जाएगा, मई में बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्वाइन में ऐसे नहीं कम आएगा कि अप्रैल में आप बोले थे। हाँ, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको अप्रैल में बेचना था, जो जिसका लाइट में पूरा हो गया स्टेक वाला जी। 5000 लोग 2000 स्टेक किए, आज के डेट में 10,000 है, उनके पास 12,000 है। वो स्टेक नहीं रहता तो उनका खत्म हो गया होता, सेल करके जीरो कर दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके पास $10,000 दिख रहा है। ये पावर ऑफ स्टेकिंग समझ में आ जाती है, आ गई होगी उन लोगों को जो लोग स्टेक कर दिए थे, या जो लोग अभी स्टेक कर दिए उनको भी समझ में आ गई कि भाई हमने 6 महीने जो इधर गुजारा है, ये 6 महीनों में हमें 4% की दर से भी 6 को 24% एक्स्ट्रा आ गया। यदि हम इसको जरूरत है तो हमें वो 24% निकाल देंगे तो भी हमारे पास 100% अभी भी बचा है, यानी कि हमने अपना काम भी कर लिया और अपने टोकन को भी बचा लिया। उसका वैल्यू भी बढ़ गया। हाँ, उसका वैल्यू स्टेकिंग करने से वैल्यू भी बढ़ गया, वरना वो नवंबर में बेच देते, अक्टूबर में बेच देते, दिसंबर में बेच देते तो खत्म हो जाते हैं, मतलब कि बेच। बस यही इसी को बोलते हैं कि हम देशी एक कहावत है ना जो बोलते हैं भाई मुर्गी का अंडा खाइए मुर्गी मत खाइए, वो बोलते हैं ना। तो अंडा जो है क्या है ना, स्टेक रिवार्ड खाइए, पूरा का पूरा एमआईटी मत खाइए। एमआईटी खा जाएंगे तो रिवार्ड नहीं देगी वो, और रिवार्ड नहीं देगी फिर दोबारा। क्रिप्टो का एक बुरा नेचर है, जानते हैं क्या? कोई भी क्रिप्टो, एमआईटी की बात नहीं करते हैं, कोई भी क्रिप्टो जिस दिन आपने बेच दिया दोबारा उसको आप नहीं ले पाते हैं। ट्राई करके देखिए, जिस दिन आपने बेच दिया दोबारा उसको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसको लेने के लिए आपके पास बैलेंस ही नहीं हो पाता है। तो जब तक क्रिप्टो आपके पास बचा है तभी तक क्रिप्टो मालिक आप हैं, बेचने के बाद आप नहीं ले पाते हैं। ट्राई करके देखिएगा, ये अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूं। सेल कर देंगे तो ले नहीं पाएंगे, आप लेने जाएंगे तब तक दूसरा कोई काम आ जाएगा, लेने जाएंगे तब तीसरा कोई काम आ जाएगा, लेने का मूड बनाएंगे
तब तक चौथा कोई काम आए, तो उससे ज्यादा इमरजेंसी, क्योंकि सबके जीवन में ना कोई ना कोई इमरजेंसी पड़ी है। जी जी। तो दूसरी तीसरी चौथी इमरजेंसी की वजह से फिर आप जब एक बार हाथ से निकल गया दोबारा आप नहीं पा पाएंगे। ठीक है अभिषेक भाई, वंस अगेन एक बार फिर से थर्ड के लिए, और बाकी जल्द से जल्द आप बोलना चाह रहा था अभिषेक भैया। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। और फिर से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, इसके लिए बहुत बनेगा, बनता जाएगा। सहयोग आप लोगों का है तो बनेगा ही भैया। नहीं रहेगा। और काफी समय देखे हम लोग, झेले हैं, साथ में झेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो आना ही भैया। हाँ वो दिन याद है हम लोग को। लेकिन आज एक खुशी इस बात की होती है कि हम लोग सही ट्रैक पे और सही दिशा में, स्लो ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यूस चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी दिन हो सकता है कि हम लोग 10 किलोमीटर चले, किसी दिन हो सकता है कि 2 किलोमीटर चले, किसी दिन 500 मीटर ही चले, लेकिन चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चल रहे हैं। और अब एक स्टैमिना बन गया कि हाँ हम लोग डेली इतना चल लेंगे और एक बन जाएगा अपना। तो अब हम लोग लाइन ट्रैक पे आ गए हैं और ज्यादा दिन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और टीम के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमारा डेडिकेटेड टीम बन रहा है और आप लोग खड़े हैं तो बस बड़ा हो जाएगा। अभी आप बहुत कुछ बोल दिए भैया, हमेशा साथ रहें। जी जी भैया बिल्कुल बोल दिया। तो वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद धन्यवाद भैया। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप हैंड रेज किए थे। सर यही पीयूष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा था। बहुत बहुत बधाई पीयूष भाई। और आप जो कहते हैं वो तुरंत करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता आपकी है। और आपसे ज्यादा डेडिकेटेड मैंने देखा नहीं है हमारी टीम में किसी को, शुरू से, पहले दिन से। हाँ रखना, बचा के रखना बहुत बड़ी चीज है। देखिए सर पेशेंस तो तब हो गई ना कि जब अप्रैल में सेल नहीं किए एटीएच में, मानना पड़ेगा। कुछ लोग तो देखते हैं ना, उनका फंड तो बेहोश हो जाते हैं, तो मतलब उनको तो विश्वास नहीं होता अपने। उस टाइम मेरे पास बहुत था, उस टाइम बहुत था। हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं। सबसे बड़ी खुशी बात ये लगी कि कम से कम हमसे कई गुना बड़ा, कम से कम मैंने भी होल्ड किया था, आज तक नहीं सेल किया था, लेकिन हमसे कई गुना रखने वाले भी उसी तरह रखे रहे। ये विश्वास है एमआईटी के ऊपर, जो विश्वास मुझे था मुझसे भी तगड़ा विश्वास लोगों के पास है। अच्छा अभिषेक भाई के बारे में एक चीज और बताएं, इनके पास पहले से बहुत ज्यादा कॉइन था, पहले से बहुत ज्यादा। फिर भी इन्होंने अक्टूबर में जब स्टेकिंग शुरू हुई तो उस टाइम पे इन्होंने अक्टूबर सितंबर में ना, सितंबर में इन्होंने $25,000 का लिया था और बाई किया। और बाई जब एकदम बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं, एकदम धरातल में। सितंबर में भी इन्होंने $25,000 का नया बाई किया और बाई करके स्टेक कर दिया। मतलब आप बच्चे ना कि एक होता ना कि मतलब हमें एक होता है कि आपके पास इतना यकीन है कि बहुत यकीन है भैया, आप पे तो बहुत यकीन है। तूफान जो है चल रहा है, फिर भी आपको यकीन है कि नहीं हम समुद्र में जो है नाव चलाएंगे। तो तूफान में ये वो यकीन है कि जब आपके पास, अच्छा पहले से आपके पास पड़ा है, ऐसा नहीं कि आपके पास है नहीं, आपके पास पहले से पड़ा है $2-3 लाख का, और फिर भी आपको नहीं, रेट कम हुआ है, मुझे लेना है। ये एक तरीके का एवरेज करने का भी माइंडसेट हो सकता है, तो एवरेज भी मेरा हो जाएगा। तो वही सब चीजें हैं जो कि मेरे पास प्राइवेट सेल का पड़ा हुआ है भैया, उससे डाउन रेट पे मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी वहां पे लिए कि मजबूती बनी रहेगी, ऊपर जाना ये आज नहीं तो कल। बीटीसी बहुत जाएगा, 1 करोड़ जाएगा, 1.5 करोड़ जाएगा। हाँ बीटीसी ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 से 3 गुना रिटर्न देगा, वो तो मतलब सब लोग देखेंगे बीटीसी कहाँ जाएगा। मैं एक बार दिखा दूं का क्या, एक बार दिखा दूं, दिखा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ जा सकता है। अब तक मार्केट के बारे में जितनी बातें हुई हैं वो सारी बातें एकदम बिल्कुल सही हुई हैं। थोड़ा सा आप एक चीज और देखिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है। थोड़ा सा मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में हूँ तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और सबसे बड़ा ज्ञानी सीखता वही है जो सबसे ज्यादा गवाता है।
इस क्रिप्टो मार्केट में मैं काफी कुछ अनुभव लिया हूँ, तो उसके वजह से मैं आपको बताऊंगा कुछ। ये देखिए बीटीसी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीजें को बीटीसी हम लोग MIT की चर्चा कर रहे हैं और बीटीसी का हम आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ चीजों को आप देखिएगा और ऐसा अगर फील होगा तो फिर आप बाद में बताइएगा। देखिए ये बीटीसी का मंथली चार्ट है और मितेश भाई इस बात के गवाह हैं कि मैं उनको पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेजी से डंप होगा। और उस बोलने के पीछे देखिए यहाँ पर एक कैंडल रीडिंग भी है। वो क्या है कि आप देखिए ये वो बुल रन है जो 2020-21 का है, 2020-21 का है और ये 2024-25 का होगा। तो कैसा होगा ये थोड़ा सा आप देखिएगा। ये 2020 ये क्या टाइम चल रहा है, टाइम फ्रेम यहाँ कहीं आता है, जब इसके ऊपर रखते हैं तो टाइम आता है निकल के। चलिए फिलहाल आप हाँ नीचे देखिए आ रहा है 1/2/2021 आ रहा ना नीचे नीचे आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? स्क्रीन शेयर हो रहा ना? जी सर 1 फरवरी 21। जी अब यहाँ देखिए जब ये बुल रन था, जब बुल रन कब था? जब ये 67,000 गया था, उसके पहले ये मिनी बुल रन था, ठीक ना? ये 63 गया था, ठीक ना? मिनी बुल रन, फिर इसके बाद बुल रन। तो मिनी बुल रन के पहले क्या हुआ था? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ये 6 कैंडल जो बना है 6 महीने में बना। ये मंथ का लगा हुआ है चार्ट, 6 कैंडल 6 महीने में बना। इसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने गिरा। तो अब इसके बाद फिर उठना शुरू हुआ, तो एक नया बुल रन आया। लेकिन ये जो बुल रन आया ना, ये मिनी बुल रन से थोड़ा सा ऊपर था मात्र। अब इसी तरीके से फिर ये डंप हुआ और फिर यहाँ से उठना शुरू हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कैंडल और यहाँ से एक रेड कैंडल बन गई मंथ की। यानी कि अब कितनी कैंडल बननी चाहिए? 1 2 3 बननी चाहिए। और 3 के बाद यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने मार्केट नीचे जा सकता है और इसके बाद मार्केट उठेगा। अब यही वो 3 महीना होगा जब दुनिया के सारे करेंसी गिरेंगे और इसी 3 महीने में हम लोग का स्टेकिंग का 15% लगभग कंप्लीट करना है। और हम लोग अगर 15% लगभग कंप्लीट कर गए, नहीं कोई बात नहीं, 12% कंप्लीट कर गए कोई बात नहीं, 10% भी कंप्लीट कर गए, तो हम इसी 3 महीने में ATS तोड़ के दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब दुनिया नीचे जा रही होगी, हम ऊपर जा रहे होंगे, लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, हमारी जानकारी पहुंच जाएगी कि MIT भी है कोई कॉइन। और इसके बाद 3 महीने बाद होगा क्या? इन 3 महीनों में स्टेकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि मार्केट में सप्लाई ना के बराबर होगी। तो इसके बाद थोड़ी थोड़ी स्टेकिंग के दम पे हम हमेशा ऊपर जाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी स्टेकिंग के दम पे, कितना जितना आउटपुट हो रहा होगा उससे थोड़ा ज्यादा। और इसी 3 महीनों में हमारे लॉन्च पैड के ऊपर अगर मंथ में एक टोकन भी नया लॉन्च होगा तो 3 टोकन लॉन्च हो चुका होगा और एक टोकन, पहले टोकन की हाइप की वजह से दूसरे टोकन में नया स्टेकिंग बढ़ जाएगा और दूसरे की हाइप की वजह से तीसरे में बढ़ जाएगा। ऐसे करके हम 3 महीनों में एक नया हाइप स्टेकिंग का पैड के ऊपर भी करा चुके होंगे और इधर से 3 महीनों में खत्म कर चुके होंगे। यानी कि अगला 3 महीना MIT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। अगला 3 महीना पूरा क्रिप्टो धराशायी होगा, जैसा कि ये चार्ट बता रहा है। भले ही थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता क्यों है? ऊपर जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको ये गुमराह करने के लिए कि हम नीचे नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। और जैसे ऊपर जाने लगता है इसके बाद फिर नीचे आ जाता है। जैसे कि एक दिन चार्ट में हमने ये डिस्क्राइब किया था मनोज भाई के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू नॉलेज मनोज यादव। तो जैसे नीचे ऐसे नहीं जाता है, नीचे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर 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 ऐसे जाता है। तो अभी जो खटाखट गिरा है तगड़े से 2 दिन, अब 2-4 दिन 10 दिन संभल सकता है, हो सकता है 2-4 10 दिन 15 दिन संभलेगा तो लोगों को लगेगा नहीं अब तो ऊपर जाने वाला, उसी समय फिर सख्त से ऐसे ही गिरेगा जैसे गिरा है। तो ऐसे करके कम से कम ये गिरेगा तब तक जब तक अच्छा कहाँ तक जाएगा वो भी हमने आपको वहां दिखाया कि देखिए जो मिनी बुल रन में गया था उसके बाद मेजर बुल रन में थोड़ा सा ही ऊपर जाना है। कुछ लोग आपको इसी बीच में क्या बोलने लगेंगे, बिटकॉइन तो 5 लाख क्रॉस करेगा, बिटकॉइन तो 10 लाख क्रॉस करेगा, बिटकॉइन तो 20 लाख क्रॉस करेगा। भाई साहब मिनी बुल रन से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मिनी बुल रन में 74,000 गया था, मेजर बुल रन होगा तो दुनिया आंकड़ा लगा रही है 1,33,000 1,35,000 उसी के आसपास जाएगा। और ये जाएगा तो कितना गुना होगा? ये जाएगा तो होगा 2.5 गुना।
MMIT 6 गुना पे खड़ा है। MMIT 6 टाइम पे खड़ा है। मतलब मीम टोकन का नाम है MMIT का, लेकिन काम मीम टोकन का नहीं है। इसके पीछे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो इस बार हम लोग पागलपन से नहीं बोलते हैं दिस बुल रन विथ MMIT, हम प्लानिंग की वजह से बोलते हैं। उसके ऊपर प्लानिंग चल रही, काम चल रहा, हमें पता है कितना और स्टेक होने से क्या हो जाएगा, कितना और मतलब मार्केट को प्रेशर बन सकता है। अभी हम लोग का जो लाइट का ओपन नहीं होता लोगों का, लाइट का तो काफी ठीक ठाक पोजीशन देखने को मिलती, लेकिन लाइट में ओपन होने की वजह से 50% लगभग स्टेक हुआ। 50% सेल होने की वजह से आज हम इस गिरने मार्केट में हमने भी अपने आप को गिरता हुआ देखा। लेकिन अगर लाइट ओपन नहीं होता ना, तो गिरते हुए मार्केट में हम लोग का गिरा नहीं होता। तो बस कोई बात नहीं, लेकिन लाइट भी कब तक, लाइट भी 5 मई तक खत्म हो जाएगा मार्केट से, मतलब अनस्टेक होना बंद हो जाएगा। 5 मई तक ही लाइट का लास्ट डेट है। और अभी लाइट में भी जितना भी अनस्टेक हो रहा है वो सब स्टेक हो रहा है। पहले के टाइम पे ऑटोमेटिक अनस्टेक होकर सेल हो गया था, लेकिन अभी प्रॉपर उसके ऊपर वाचिंग चल रही है कि जो भी अनस्टेक हो वो सेल होने जाए कम से कम। तो बहुत ही मजबूत बन रहा है। अगला 3 महीने और दम लगा देंगे, अगला 3 महीने और दम लगा देंगे तो वो टाइमिंग है ऐसी कि उस बाल पे छक्का जाएगा। बाकी हमने हल्का सा समझाने का प्रयास किया है, और जरूरी नहीं है कि कोई चार्ट पुराने कैंडल को रिपीट करे, कुछ भी हो सकता है। बट इसका चांस बनता है 70%। 70% इसका चांस बनता है। 30% ये रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए क्योंकि मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, और ना ही मैं कैंडल एनालिसिस हूँ, मतलब ना ही ये सब मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सिग्नेचर बदलता नहीं है, ये उसके नेचर के अकॉर्डिंग चल सकता है। कहते ना हैबिट या नेचर जल्दी नहीं बदलता, तो वो नेचर है। तो इसलिए मार्केट से दूर रहना है और स्टेकिंग से चिपके रहना है, इसमें सबकी भलाई है। बाकी समय बताएगा कौन कितना फायदे में, कौन कितना नुकसान में। तो ठीक है सर, हम लोग क्लोज करते हैं और कुछ